नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये चल रही है मेरी प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के आधार पर बनाया गया था? किस घटना के बाद बनाया गया था ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986? तो ये बना था भोपाल गैस त्रासदी, जब भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी दिसंबर 1980 में हुई। कब हुई थी? 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें यूनियन कार्बाइड कारखाने से इथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कि बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक व्यापक और कड़े कानून की सख्त ज़रूरत है। इसी के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना और मानव व अन्य जीवित प्राणियों जैसे पौधों और संपत्ति को खतरों से बचाना है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? किसे प्राप्त हैं व्यापक शक्तियाँ के अंतर्गत ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए? तो वो प्राप्त है केंद्र सरकार को। किसे? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करने और उसमें सुधार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियाँ की केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार प्रदूषक के मानक तय कर सकती है, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है और किसी भी परिसर का निरीक्षण कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो इन शक्तियों को लागू करने के लिए भी विभिन्न राज्यों में अधिकारियों या प्राधिकरणों की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1974 में। कब? 1974। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका किया गया था 1974 में लागू। इसका मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है, साथ ही देश में पानी की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखना या उसे दोबारा बेहतर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था जल अधिनियम 1974। कौन सा? जल अधिनियम 1974। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गठन था वो 1974 में किया गया था। 1974 के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में किया गया था। इसका गठन जल अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन बाद में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसे वायु प्रदूषण से जुड़ी शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए। मतलब इसी में आपको इंक्लूड कर दिया गया वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण भी। यह बोर्ड देश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा? वायु प्रदूषण कौन सा? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, तो ये किया गया था 1981 में। कब? 1981 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पारित किया गया था आपको 1981 में। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है, ताकि हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था आपका 1972 में। कौन सा? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका हुआ था 1972 में। देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम में विभिन्न अनुसूचियां बनाई गई हैं जो वन्य जीवों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर अलग अलग स्तर की कानून सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे बाघ, शेर के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों की अधिसूचना का प्रावधान मुख्यतः किस अधिनियम में किया गया है? किस अधिनियम में किया गया है? तो वो किया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। किसमें? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलती है। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है जो प्राप्त पारिस्थितिक जीवों, वनस्पतियों या भू आकृतिक महत्व का हो। अधिनियम की धारा 35 के तहत किसी अभयारण्य या क्षेत्र को उसकी सुरक्षा और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। किसकी तहत? धारा 35 के अनुसार। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियों पर अभयारण्यों की तुलना में अधिक कड़े प्रतिबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वो क्या? 1980 में। कब? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को वर्ष 1980 में पारित और लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन, निर्माण या खेती के लिए इस्तेमाल होने से बचाना है। इस कानून के तहत किसी भी वन या भूमि को गैर वन आदि उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने या आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका किया गया कब? 2002 में। कब? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को वर्ष 2002 में भारत की संसद द्वारा घोषित किया गया था। यह कानून 1992 में हुए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण और उनके उपयोग में से होने वाले लाभों का समान वितरण करना है। इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए देश में 3 स्तरों पर संस्थाओं का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैसे चेन्नई में है, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? किसका है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। तो उसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 2003 में। कब हुई थी? वर्ष 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ये एक स्वायत्त और वैधिक संस्था है जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को देश में लागू करने का काम करती है। यह मुख्य रूप से भारत के जैव संसाधनों के संरक्षण और उनके प्रयोग में होने वाले लाभों के न्याय संगत बंटवारे पर नजर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो क्या? 2010 में। कब? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी कानून के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। एनजीटी के लिए आवेदन या अपील मिलने के 6 महीने के भीतर मामलों को तय करना अनिवार्य होता है। भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आपका न्यूजीलैंड आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है और पहला विकासशील देश बना जिसने पर्यावरण मामलों के लिए ऐसा विशेष न्यायपालिका बनाया। एनजीटी का आपका मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का आपका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और उसके बाद 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनजीटी का क्या मुख्य उद्देश्य है? पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना आपका प्राथमिक उद्देश्य है आपका पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए कानूनी मामलों को त्वरित, फास्ट ट्रैक और प्रभावी निस्तारण करना है। उनको जल्दी से जल्दी सीमा तय करनी है। एनजीटी के लिए अनिवार्य यह है कि वह अपने पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मामलों और अपीलों का निपटारा उनके दायर होने के 6 महीने के भीतर करे ताकि उच्च न्यायालयों पर मुकदमा का बोझ कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा?
कंपेंसेटरी अफॉस्टेशन फंड एक्ट CAMPE कैंपा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो के 2016 में। कब? 2016 में। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2016 में पारित किया गया था। इसे आमतौर पर कैंपा कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसका उद्देश्य? जब भी किसी विकास परियोजना जैसे सड़क, खनन या बांध बनाने के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, फॉरेस्ट लैंड का उपयोग किया जाता है, तो उसके बदले में उतनी ही गैर वन भूमि पर वनीकरण, पेड़ लगाने और जंगलों के विकास के लिए धन जमा करना अनिवार्य होता है। इस पैसे का प्रबंधन और सही उपयोग सुनिश्चित करना ही इस अधिनियम का मुख्य कार्य है। इस अधिनियम के तहत जमा होने वाली धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि, इसमें कुल जमा राशि का 10% हिस्सा रखा जाता है। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि, इसमें कुल जमा राशि का 90% हिस्सा संबंधित राज्यों को उनके यहाँ वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए दिया जाता है। कि भाई जो आपका जो कुछ हिस्सा तो आपके पास रहेगा, और जो उसके बदले में जो हिस्सा है उस पर कितना पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक दायित्व बीमा अधिनियम। कौन सा? लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत, कि अगर किसी की साइट पर कोई दुर्घटना हुई है तो उसे त्वरित राहत मिल जाए। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 को भी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की जैसी भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है खतरनाक पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों में होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण जनता को होने वाले नुकसान, चोट या मृत्यु की स्थिति में त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करना है, कि जो कंपनी के लोग हैं वो उन्हें मुनाफा देंगे। इस कानून के तहत खतरनाक रसायनों या पदार्थों को संभालने वाले सभी उद्योगों और कारखानों के मालिक के लिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया जा सके। इस अधिनियम की सबसे खास बात यह है कि यह प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा पाने के लिए यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि दुर्घटना कारखाने के मालिकों की लापरवाही या गलती की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय छत्र कानून अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में माना जाता है? तो कौन सा है? वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्यों कहा जाता है इसे छत्र कानून, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन? इस अधिनियम को अम्ब्रेला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके तहत केंद्र सरकार को विभिन्न अन्य विशिष्ट कानून जैसे जल, वायु, वन्यजीव आदि प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने और उन्हें दिशा निर्देश देने की सर्वोच्च शक्ति मिलती है। तो चलिए अभी के बस इतना ही। आई होप आपकी MCQs वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।